नमस्कार। मैं अनिल कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे मित्र आप सभी, बहुत बहुत आभारी आपका। आप लोग मुझसे जुड़े रहते हैं। आज आपके लिए एक और विषय लाया हूं। फिलहाल मानसून सत्र चल रहा है गैरसैंण राजधानी के अंदर, जहां अभी भी कोई हल सामने नहीं निकला। लेकिन मेरा पर्सनल अपना जो मानना है, आजकल कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय है। बिहार में राहुल गांधी पूरी तरह से सक्रिय। बिहार में लगातार भीड़, आंदोलन, लगातार भीड़ उनका समर्थन कर रही है और काफी लोग उनसे जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं अपने हक की भी बात करता हूं। मैं अनिल कुमार इसलिए साफ सार्वजनिक कर रहा हूं, मैं अनुसूचित बिरादर का एक छोटा सा व्यक्ति हूं। आप लोगों को मैं सार्वजनिक कर रहा हूं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं अनुसूचित बिरादर शिल्पकार समाज से लोहार गिरी का काम करने वाला एक लोहार व्यक्ति हूं। मैं शिल्पकार व्यक्ति हूं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे लिए रिजर्वेशन भी था। मैं रिजर्वेशन को बिल्कुल नकार रहा हूं। इसलिए नकार रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमें रिजर्वेशन दिया जाए। अब मैं इसलिए नकार रहा हूं क्योंकि गरीब लोग, हमारे तबके में काफी गरीब लोग हैं, अनुसूचित एससी समाज से काफी गरीब लोग हैं। इसलिए मैं इन लोगों की लड़ाई की बात कर रहा हूं, इन लोगों की आवाज उठाने की बात कर रहा हूं। कांग्रेस सरकार की मैं बात कर रहा हूं। समाज कल्याण विभाग से कांग्रेस सरकार ने जो समाज कल्याण विभाग में बजट दिया था, वो अलग से बजट होता था अनुसूचित बिरादर, अनुसूचित एससी एसटी के लिए, रिजर्वेशन के लिए अलग से बजट होता था। फिलहाल बजट खत्म कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग की बात कर रहा हूं मैं। गौरा कन्या धन कांग्रेस ने बनाया था। गौरा कन्या धन जिसमें 12वीं पास करने के बाद बोलते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहां तक पढ़ाओगे तुम लोग इस कंडीशन में? बेटी 12वीं करने तक पास करने के बाद बेटियों के लिए 50,000 रुपए का अनुदान था, वो भी भाजपा ने निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन उन बेटियों को अभी भी सार्वजनिक है, किसी भी जनरल एससी एसटी, किसी भी तरह की बेटी, किसी भी समाज की हो, 12वीं करने के बाद यदि वो आगे ग्रेजुएशन कर रही, कोई कोर्स कर रही, पढ़ रही, तो उसके लिए 50,000 रुपये रखा है। लेकिन शर्तें जो है बहुत बड़ी शर्तें हैं, इतनी बड़ी शर्तें कि गरीब आदमी, आम आदमी उन शर्तों को पूरी नहीं कर पा रहा। मैं खुद कह रहा हूं 28 कागज लगेंगे उन पर। गौरा कन्या धन, यदि आप लोगों को जानकारी ना हो तो आप लोग देख लेना, वेबसाइट पे जाके, समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाना, गौरा कन्या धन के लिए लिस्ट निकालना उसकी, उसमें साफ साफ लिखा हो कि 28 कागज लगेंगे, जो किसी आम गरीब आदमी की बस की बात से बाहर है, क्योंकि बहुत भागना पड़ता है। गवर्नमेंट ये वसूली कर रही है या फिर अनुदान कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका ये नारा दिया है। और एक बात करता हूं, मेरी डायरी है, मैंने अपनी डायरी में लगभग सारा डिटेल्स पूरे लिखे हुए हैं। पिछड़ा वर्ग, स्कूलों में पिछड़ा वर्ग को छात्रवृत्ति मिलती थी, छात्रवृत्ति भी जीरो। यदि कांग्रेस इसकी लड़ाई लड़ रही है, गरीब आदमियों की लड़ाई लड़ रही है, मजलूम आदमियों की लड़ाई लड़ रही है, आप लोग इस चीज को हटा देना कि आप लोग रिजर्वेशन की बात, बहुत से लोग रिजर्वेशन को गालियां देते हैं, लेकिन समाज तो देखिए। मैं रिजर्वेशन इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अनुसूचित बिरादर को मिलना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि गरीब आदमी हर तबके में है, हर तबके के गरीब आदमी को सम्मानित और सम्मान ढंग से उसको उसके हक तक पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो एससी एसटी ओबीसी के लिए, फिलहाल एससी की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर एससी ज्यादा रहते हैं, तो शिल्पकार समाज की मैं फिलहाल बात कर रहा था। इस समाज के लिए फिलहाल ये बजट निरस्त, खत्म कर दिया गया है। गौरा देवी कन्या धन में 28 जो कागज लगे हैं, मैं ये पूरी डिटेल रखी है, मेरी डायरी है, इसमें पूरा मैंने सारा डिटेल लिखा हुआ है। और शादी पे पहले 50,000 रुपए का एक बार योगदान था, थोड़ा सहयोग राशि थी, उस पर भी बिल्कुल खत्म, क्लीन चिट कर दी उन्होंने कि ऐसा किसी के साथ हो सकता है कि देव के कुछ विभाग होंगे जो दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा बना दी है। रिक्त पद की बात कर रहा हूं मैं। रिक्त पद अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए बहुत से जगह खाली पद पड़े हुए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति की किसी भी पद पर
वैकेंसियां रद्द कर दी गई है या वो खाली पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी विभागों में शिल्पकार समाज का अनदेखा किया जा रहा है और पूर्ण रूप से मैं कह रहा हूं इस चीज का बहिष्कार किया है भाजपा सरकार ने। अभी यमकेश्वर विधानसभा की भी मैं बात कर रहा हूं, भाजपा पर बड़ी गाज गिरने वाली है। आप ये मत कहना कि मैं आपका विरोध कर रहा हूं, क्योंकि इनकी नीति और इनके जो जो रणनीतियां हैं इनको, और गढ़वाल के अंदर भी मैं बात कर रहा हूं, गढ़वाल के अंदर भी भाजपा पर बड़ी गाज गिरने वाली है। हो सकता है कि इनका खामियाजा 27 में ही भुगतना पड़ जाए। लेकिन मैं कह रहा हूं शिल्पकार समाज की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि शिल्पकार समाज अभी भी कई चीजों से वंचित है। फिलहाल भाजपा से तो बहुत ही ज्यादा नाराज है शिल्पकार समाज। कांग्रेस चाहे कितनी भी गलत रही हो, चाहे कैसी भी रही हो, लेकिन शिल्पकार समाज को कुचला और दबाया नहीं है। लेकिन आज सारे हक, सारी चीजें खत्म कर दी गई है भाजपा द्वारा। और कांग्रेस की जो तैयारी बता रहा हूं मैं, यूकेडी और कांग्रेस भाजपा पर भारी पड़ने वाले हैं 2027 के लिए। नामो निशान मैं कह रहा हूं मिटाने पर तुले हुए भाजपा। और इसका भाजपा के जितने भी रणनीतियां हैं, ये चीज कांग्रेस इसमें एससी का जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन खत्म करने के कगार पे बैठे हुए हैं। इसलिए लोग तुम्हें चाहने तक मात्र के लिए भी दूर हट रहे हैं। प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि मैं 27 तक भाजपा के और कांग्रेस के दोनों के कारनामों को गिनाऊंगा। जहां एससी समाज को, शिल्पकार समाज को दिक्कतें होंगी, मेरी आवाज वहां उठेगी। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी बहुत बढ़ेंगे, लेकिन कहां तक बढ़ेंगे मैं इसको भी पूरी कोशिश करूंगा कि निपट लूंगा इन सब चीजों से। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।